उनकी सोच उनको मुबारक, हमें हमारी सोच मुबारक। अब देखिए वो आरएसएस की जो एक फ्रंट पार्टी है बीजेपी, होली मनाने वहीं गए तो उनको आरएसएस मुबारक, बीजेपी मुबारक। किसी की चॉइस, सर झुकाना है अल्लाह के अलावा किसी के सामने तो झुकाए वो, अल्लाह के अलावा यानी मतलब मनु के सामने झुकाएं, किसी के सामने भी झुकाएं। इनको होली मनाने की समझ थी, हो सकता है पहले से छुप के मनाते हो, इस बार खुल के मनाएंगे। मुस्लिम समाज का हर एक जो भी किसी लेवल पे पहुंचा, होड़ लगी हुई है कि मैं पहले पैर पकड़ूंगा और मैं पहले सर झुकाऊंगा। मुल्क में हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा कायम रहे, इसकी कोशिशें जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के जरिए लगातार की जाती रहती हैं। लेकिन इस बार मौलाना अरशद मदनी पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बुलावे पर होली मिलन समारोह में, और इसके जरिए मौलाना मदनी ने बाकायदा एक बयान दिया और उसमें कहा कि सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना चाहिए ताकि इख्तिलाफात दूर हो जाएं और सब मिलजुल कर आगे बढ़ें और भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, पहला रिएक्शन तो मौलाना अरशद मदनी के इस कदम पर जो उठाया गया, होली के इस मौके पर वो पहुंचे, अपनी तबीयत खराब के बावजूद पहुंचे और जाकर एक बड़ा पैगाम दिया, कैसे देखते इसको? उनकी सोच है, उनका काम, उनकी सोच उनको मुबारक, हमें हमारी सोच मुबारक। अब देखिए वो आरएसएस की जो एक फ्रंट पार्टी है बीजेपी, होली मनाने वहीं गए तो उनको आरएसएस मुबारक, बीजेपी मुबारक। मेरी समझ से तो जो दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस के लीडर भी होली मनाते हैं, दूसरी पार्टियों के भी लोग होली मनाते हैं, लेकिन उन्होंने चूज़ किया अपनी पसंदीदा पार्टी को, अपनी पसंदीदा तंजीम को। उन्होंने नहीं चूज किया, उन्होंने बुलाया, हो सकता है कांग्रेस ने ना बुलाया हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि उन्हें कोई पार्टी ना बुलाए, सभी बुलाते हैं, ये तो रिवायत चली आई है। मुसलमानों के अगर वोट चाहिए तो उंगलियों पे तो गिन सकते हैं कहाँ से मिलेंगे, तो सब पार्टियां बुलाती हैं। क़यादत को करीब लाओ। हाँ, कांग्रेस के तो बहुत क्लोज रहे, मैं खुद कांग्रेस में था ना, तो मुझे पता है ये तो मुझ तक से सिफारिशें लगवाते थे कि हमें इससे मिलवा दो और उनसे मिलवा दो। तो जब इनकी कोई अहमद पटेल साहब थे ना, वो बहुत होशियार आदमी थे, वो देते भी थे और आदमी को उसकी जगह पे भी रखते थे, तो वो इनको देते भी थे और इनको इनकी जगह पे भी करते थे। जब वो इनकी जगह पे करते थे तब हम जैसे लोगों को ये रिक्वेस्ट करते थे, भाई अहमद भाई से मिला दो, इनसे मिला दो, गुलाम नबी आज़ाद से मिलवा दो, शीला दीक्षित से मिलवा दो, ये सब हमसे भी करते थे। लेकिन हमारी तो आपको पता ही है, जब करबला की अहमद पटेल साहब ने हमें करबला को चुना छीनने को, हमने करबला चुनी, उन्होंने वहाँ पे कब्ज़े को चुना, तो तब से हमारी राहें अलग अलग हो गई। तो मगर उससे पहले तो मैं इन सबको जानता ही हूँ ना, और ये मुझे अच्छे से जानते हैं और एक अलग तरीके से जानते थे, लेकिन मैंने तब भी एक मौलाना की शक्ल में देखता था और इनकी इज़्ज़त करता था, और बाद में कई साल तक मैंने जान हथेली पे रह के इनको मौलाना की शक्ल में देख के इनकी बहुत इनके कहने पे जान, और आज तक ये मुझे बहुत सारे लॉयर्स मिलते हैं, बोलते हैं कि पराचा साहब तो बगैर पैसे लिए ऐसे ऐसे काम करते थे, उसमें जाते थे। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मिले जो इनका केसेस कर रहे हैं, उनको इन्होंने कहा जी जाओ आप ट्रेन से जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो ट्रेन से, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील कहाँ ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? तो पराचा साहब तो इतने बड़े वकील हैं, वो तो ट्रेन से क्या मोटरसाइकिल तक से गए हैं, वो महाराष्ट्र में इधर उधर हमारी एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आज तक भी। तो पर ये आज मुद्दा भटकने का नहीं है, ये होली मनाने अपनी पसंदीदा पार्टी के घर गए हैं, बहुत मुबारक हो इनको, जाना। हरज क्या है? मैं कब कह रहा हूँ? जैसा आपने कहा कि उन्हें उनका रास्ता मुबारक, वो आरएसएस की पार्टी में चले गए होली मनाने के लिए, हमें हमारा रास्ता मुबारक। तो अगर आरएसएस में चले गए होली मनाने तो हरज क्या है? जा सकते हैं आरएसएस में, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो कह रहा हूँ, तो मेलझोल और भाईचारा बढ़ेगा। मैं भी तो बुद्ध पूर्णिमा जब मनाते हैं हमारे बुद्धिस्ट भाई, तो मैं जाता हूँ। बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा लेते हैं तो मैं जाता हूँ ना, तो इसमें मैं उनकी क्यों तनकीद करूँगा? अगर वो होलिका दहन पे उनको लगता है मुबारकबाद देने जाना चाहिए तो फिर उनको ठीक है, उनकी सोच है, भारत का संविधान है, इजाज़त देता है। इसी पहलू तो आपने पहले ही जुमले में पराचा साहब निकाल लिया कि उनको आरएसएस मुबारक हो, यानी आप यहाँ भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आरएसएस से कुर्बत है उनकी, आरएसएस से करीब है वो। ये क्यों नहीं देखा जा रहा है इस चीज़ में कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं? ये एंगल भी तो देखा जा सकता है। आरएसएस क्या कोई चोर पार्टी है?
आप तो आप कहते ऐसे हैं। मैं कुछ भी कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन आरएसएस को तो आप ऐसे कह रहे हैं उनके पास जाना कोई ऐसी बात है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कितने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं आजकल, तो हमारे मुस्लिम समाज का हर एक जो भी किसी लेवल पे पहुंचा है, होड़ लगी हुई है कि मैं पहले पैर पकड़ूंगा और मैं पहले सर झुकाऊंगा किसके कदमों में, ये तो होड़ लगी हुई है। तो आरएसएस के पास जाना कोई आप मेरे ख्याल से उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उनको अपनी जगह मुबारक, हमें अपनी जगह मुबारक। हम जब ये बुद्ध पूर्णिमा होती है हम जाते हैं, पूरी जाते हैं हम तो। बल्कि फिर लास्ट टाइम मैंने फिल्म इंडस्ट्री से बाकायदा गुजारिश भी की थी, जितने भी मुस्लिम एक्टर खान और दूसरे ना खान भी हैं जो, कि आप बुद्ध पूर्णिमा पे, और जबकि आपको बुद्ध के लिए फिल्म बनानी चाहिए, तो अपनी अपनी पसंद है, लाइकिंग है, उसमें क्या है। अब दूसरे जो जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जब वाल्मीकि दिवस होता है मैं तब भी जाता हूँ, रहीदास दिवस होता है तब भी जाता हूँ, कबीर पंथियों के जब होते मैं तब भी जाता हूँ। मेरी चॉइस वो है, मैं वहाँ जाता हूँ। यही तो भारत का संविधान है, अपनी जो चॉइस है वो करें। किसी की चॉइस सर झुकाना है अल्लाह के अलावा किसी के सामने, तो झुकाए वो। अल्लाह के अलावा यानी मतलब मनु के सामने झुकाएं, किसी के सामने भी झुकाएं। रामलीला मैदान आ गए आप। मैं मैदान नहीं आया, मैं बता रहा हूँ मनु के आगे झुकाएं, शिव जी के आगे झुकाएं, विष्णु जी के आगे झुकाएं, किसी के आगे भी झुकाएं। ये भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है, अपना अपना चूज़ कर सकते हैं। हमने चूज़ किया है कि हम अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, उसके अलावा किसी के आगे नहीं झुकाएंगे, ये हमारा मानना है, अपनी अपनी मर्जी। ऐसे जैसे मुसलमानों के बड़े लीडरान हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी हो गए, मौलाना महमूद मदनी हो गए, और भी जो दीगर हैं, तो ये अगर जाते हैं या इनके पास जो बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु और महामंडलेश्वर हैं वो आते हैं, तो इससे क्या पैगाम जाना चाहिए और क्या पैगाम जाता है? उसका कोई रिजल्ट, नतीजा आप देखते हैं कुछ होता हो ऐसा? रिजल्ट तो मोनू माने सर वाले नज़र आ ही रहे हैं, डेली नज़र आ रहे हैं, डेली नज़र आ रहे हैं। कब नज़र नहीं आ रहे? आते हैं, रोज़ आ रहे हैं, अभी भी आएंगे, और आप देखेंगे तुरंत होली के दौरान भी आएंगे, देखेंगे आप। अच्छा, बात मुद्दे की नहीं है, या तो इनको उस चीज़ की समझ नहीं है तो किसी से समझ ले लें। हर एक को हर एक चीज़ की समझ नहीं होती है। इनको होली मनाने की समझ थी, हो सकता है पहले से छुप के मनाते हो, इस बार खुल के मनाएंगे, तो वो इनका आउटलुक है। लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है, संवैधानिक तरीका ये है कि जो मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारा तरीका मुबारक, हमें हमारा तरीका मुबारक। ये संवैधानिक नज़र से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई शेरो शायरी या कोई उसकी तरह से नहीं बोल रहा हूँ। ये संवैधानिक तरीका है, यही भारत को एक रखेगा, यही भारत को मजबूत करेगा कि हम सब भारतीय हैं। कोई होली मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई बुद्ध पूर्णिमा मनाता है, लेकिन ये दिखाना कि हम और वो एक हैं, यहीं से आरएसएस की साजिश का शिकार होते हैं, या आरएसएस की साजिश में शामिल हैं कि सभी हिंदू हैं। क्यों हैं हिंदू सब? क्यों है? क्या खासियत है हिंदू होने में? या सभी मुसलमान, या सभी मुसलमान मैं कहने लगूं क्योंकि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूं। देखिए, अब आपने ये करेक्ट कराना ही था, क्योंकि ये हमारी जहनियत में घुस चुका है। नहीं, ऑब्वियस है ना, दोनों तरफ की बात ही है ना। मैंने एक एग्जांपल देके बात किया था, मतलब सब पे लागू है। मैं कह रहा हूँ ना, सबको सबकी, यही भारत का संविधान है। ये कहना नहीं है कि तुम आओ और मेरे जैसे बनो, ये संविधान के खिलाफ जाके। या कोई कहे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, वो भी कहे, वो भी गलत है। मैं अपने आप को, अपने धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ, ये कहने की इजाज़त है, सबको है। मगर ये कि तुम आओ और मेरे जैसे बन जाओ, उसके लिए मैं अपना एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए, इस धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, आप बन जाओ। ये इतना भर अलाउड है। अब ये कहना कि हम तुम पे लव जिहाद लगवा देंगे, हम तुम पे धर्मांतरण के मुकदमे लगा के तुम्हारे मौलाना को जेल भिजवा देंगे और तुम्हारे दूसरे मौलानाओं से उनको बाहर भी नहीं आने देंगे साजिश में शामिल करके, ये गलत है ना, ये दबाव गलत है। धर्मांतरण, देखिए, इस समय अगर किसी धर्म के प्रति धर्मांतरण हो सकता है तो जो लॉजिकली वो ये है कि वो जो सनातन धर्म है, जिसके ये आरएसएस वाले मानने वाले हैं, उसी धर्म के प्रति लोगों का लालच भी हो सकता है कि जी हमें पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि सबसे रईस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे वेल्दिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो आरएसएस और उसकी जो सहयोगी संगठन है। बाकी सब तो कोई लेजिटिमेटली भी कोई कहीं से ले आता है तो ईडी चली जाती है, या फिर विदेशी फंडिंग और देसी फंडिंग में भी हो जाती है। सिर्फ उन्हीं को इजाज़त है जो इनके एजेंट हैं, उन्हीं संगठनों को तो इजाज़त है, बाकी जो नहीं है, बाकी सबका इलाज हो रहा है। तो अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा पैसा भी इन्हीं के पास है और सबसे ज़्यादा डंडा भी इन्हीं के पास है। तो कोई भी धर्मांतरण अगर दबाव में या लालच में करेगा
तो वो मनुवादी धर्म की तरफ जा सकता है, बाकी किसी धर्म की तरफ जा ही नहीं सकता। आज का जो लॉजिकल सिनेरियो है उसको ही ये मतलब लोगों की नज़र में पर्दा रखने के लिए, पर्दा ढांकने के लिए, इस सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कराते हैं हमारे अपने लोगों से जो हमारी शक्ल में नज़र आते हैं। एक आखिरी चीज़ बताइए पराचा जी, ये जो मुलाकातों के सिलसिले हैं जो शुरू हुए हैं और बहुत तेज़ी से और गर्मी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन आपने एक बात कही कि इनके नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं मोनू मानेसर, जुनैद और नासिर की शक्ल में। क्या वाकई ये चीज़ सामने आ रही है कि जब जब कोई ऐसा बयान आता है कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब बयानबाजी नहीं होगी, उसके बाद और ज़्यादा मामलात बढ़ जाते हैं, या ये मुलाकातें जब जब होती हैं उसके बाद फिर उन शरपसंद अनासिर को मौका मिलता है और वो फिर और ज़्यादा आपे से बाहर होते हैं और ये तांडव करते हैं? मैं इसका निचोड़ जानना चाहता हूँ कि क्यों है। निचोड़ आपने बता ही दिया ना, ये एक सारी चीज़ें, ना कोई मोनू मानेसर अपने आप कर रहा है, ये आरएसएस करवा रही है। ये जो भारत की जो अभी मनुवादी मानसिकता की सरकार बनी है वो लोग कई लंबे टाइम से करा रहे हैं, आरएसएस और मनुवादी लोग, और वो इसमें शामिल हैं। ये मोनू मानेसर हो या दूसरे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जो संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो अपने बॉसेस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये आपने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे दिया, बहुत अच्छी तरीके से दे दिया कि जैसे जैसे कोई ऐसा बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं कि ऐसा मत करो मेरा दिल रोता है, गौरक्षक क्या बोला था उन्होंने? गौभक्षक है। हाँ, गौभक्षक हैं। हाँ। तो ऐसा बोला था ना कि ये गौरक्षकों का काम नहीं है वायलेंस करना, कानून व्यवस्था करेगी, पुलिस करेगी, और वही आज उसके बाद और ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं या ऑर्गेनाइज संगठन होते हैं, उनमें इशारे होते हैं, कुछ इशारे होते हैं कि जब हम ये बोलेंगे तो इसका उल्टा करना है। इससे यही और ये साबित हो रहा है एक के बाद एक घटनाओं से जो आके आपने खुद पकड़ ली। ये इस तरीके से मुलाकातों का एंगल क्या है? देखिए, जो चोरी छुपे मुलाकातें होती हैं उसमें तो चोरी की प्लानिंग होती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं भी तो, जो चोरी छुपे मुलाकातें होती हैं उसमें चोरी की बात होती है कोई, क्योंकि भारत का जो संविधान का पालन करने वाले हैं, जो देश से प्यार करने वाले हैं, वो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो किसी से छुपा के बात करें। मुझसे कोई मुलाकात करने क्यों नहीं आता, और मैं किसी से वैसे ही नहीं जाता, क्योंकि अब जैसे हमारा एक इशू चल रहा है, जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब को छुड़ाना है, क्योंकि वो भारत का संविधान ये कहता है उनको छोड़ना चाहिए, और भारत का संविधान तोड़कर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार और चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन्हें छोड़ नहीं रहे, मतलब कानून का उल्लंघन करके नहीं छोड़ रहा। तो वहाँ भी बहुत सारी बातें सरकार की तरफ से, मंत्री संतरी सब, केंद्र सरकार की तरफ से भी और पंजाब सरकार की तरफ से भी जाते हैं, जी हमसे बात कर लो, मीटिंग होगी और ये होगी, कुछ लोग जाते हैं। लेकिन मैंने वहाँ जाके रेजोल्यूशन पास कराया और बोला हमारी एक डिमांड है, उसके लिए बात ही क्यों करनी है कि ये जो बंदी सिंह हैं इनको रिहा करो, और जो बाकी डिमांड्स हैं उनकी, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का मामला है, पंजाब के पानी का मामला है, ड्रग्स का मामला है, पंजाब में भ्रष्टाचार का मामला है, ये जो लीडर्स हैं, बहादुर लीडर्स जो हैं, ये बाहर आएंगे, बाकी बातें खुद कर लेंगे। तो तब से मिलना ही बंद कर दिया, तो तब से वो एजिटेशन है। वरना मिल के क्या होगा, यही तो कहेंगे कि जी जत्थेदार हवारा साहब को बरी करो, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना। ये तो बात नहीं करेगा कोई भी जाके कि जी मेरा पेट्रोल पंप दे दो, या मेरा जो बेटा जो है उसकी, जो मेरा रिश्तेदार है उसकी कोई वो व्यभिचार करते पकड़ा गया था उसको ज़रा माफ़ करवा दो, ईडी की रेड हो रही है ज़रा उसको ख़त्म करा दो। ये सब तो ये मेन डिमांड तो सबके सामने की जाती है ना, छुप के तो चोरी होती है, तो छुप के जो भी मिलता है वो चोरी करने जाता है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।